हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट RRBPO मेंस लेवल के होंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पजल है। अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन अ स्टैक। ईच बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमें नहीं पता कौन से बॉक्स में कितने कॉइन्स हैं और इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली अ फ्यू बॉक्सेस इज़ नोन। ठीक है, इसके बाद ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन बॉक्स ई एंड बॉक्स बी। इसको बना लेते हैं हम। तो ई एंड बी, अब हमें नहीं पता कि कितनी अरेंजमेंट बनेगी, तो हम दो पॉसिबिलिटी तो पहले बना ही लेते हैं इसकी। ये हमारे पास एक केस आ गया, ई एंड बी के बीच में वन बॉक्स। अब एक दूसरा बना लेते हैं जिसमें बी ऊपर होगा और ई नीचे होगा। ये दूसरा केस आ गया। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 boxes placed between box E and box C which contains 12 coins। तो C में हो गए 12 coins and 3 boxes between box E and C। तो C जो है वो E के ऊपर भी हो सकता है, E के नीचे भी हो सकता है। तो वापस से दो केस आ जाएंगे। रिपीट कर लेते हैं इसको, E B एंड इसके बाद B आ जाएगा, B एंड E। E एंड C के बीच 3 बॉक्स हैं। तो फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें E के ऊपर है C, और सेकंड केस लेंगे जिसमें E के नीचे है C। तो यहाँ पे 3 बॉक्स C, और इस वाले केस में यहाँ पे C यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पॉसिबिलिटी में E के ऊपर 3 बॉक्स फिर C, और इसमें E के नीचे 3 बॉक्स और फिर C, और C में 12 कॉइन्स हैं, ये हमें पता है, तो इसमें 12 भी लिख लेते हैं। 12 12 12 एंड 12। इसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स 11 कॉइन्स एंड बॉक्स C विच इज़ प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच कंटेन्स 11 कॉइन्स। तो C 11 कॉइन्स वाले के ऊपर आएगा और इन दोनों के बीच एक बॉक्स है। ठीक है, ये हमें पता लग गया। तो C के एक बॉक्स छोड़ के नीचे 11, इसमें यहाँ आ जाएगा, इसमें यहाँ आएगा, इसमें यहाँ आएगा, एंड एक और बनेगा केस जिसमें 11 यहाँ आएगा। ये हमारे पास आ गया C के नीचे एक छोड़ के 11। इसके बाद देखते हैं, एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स B एंड 11 इज सेम एज बिटवीन E एंड बॉक्स 21। तो इसका मतलब है B एंड 11 में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स E एंड 21 कॉइन्स वाले बॉक्स में हैं। तो E एंड 21, ये हमें पता चल गया। तो इसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। फर्स्ट केस में देखते हैं B एंड 11 में कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं। तो E एंड 21 में भी 3 होंगे। क्या इसमें हमें पता है कि E 21 वाले के ऊपर है या नीचे है? हाँ पता है। बॉक्स विच कंटेन्स 21 कॉइन्स इज प्लेस्ड बिलो E। तो E ऊपर आएगा एंड 21 नीचे आएगा। तो इस हिसाब से B एंड 11 में फर्स्ट केस में 3 बॉक्सेस थे, 3 स्पेसेस थे। तो E एंड 21 में भी 3 स्पेस आएंगे। E के नीचे 3 स्पेस छोड़ के 1 2 3 यहाँ 21 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड केस में B एंड 11 में कितने स्पेस हैं, B एंड 11 सेम जगह पे है। तो और उस हिसाब से E एंड 21 सेम जगह पे नहीं हो सकता क्योंकि E 21 के ऊपर है, तो ये केस कैंसिल हो गया। थर्ड केस में B एंड 11 में कितने स्पेस हैं, 1 2 3। तो E एंड 21 में भी 3 होगा। यहाँ पे आना चाहिए लेकिन यहाँ C 12 ऑलरेडी है, तो ये भी कैंसिल हो गया। लास्ट केस में B एंड 11 में कितने स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो E एंड 21 में भी 7 स्पेसेस आएंगे। E के नीचे 7 स्पेसेस और फिर 21। यहाँ थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। E के नीचे 7 स्पेसेस फिर 21, यहाँ आ जाएगा 21। हमारे पास ये दोनों केस तो कैंसिल ही हो गए, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट केस बचा। अब आगे देखते हैं। बॉक्स F इज़ प्लेस्ड 5 प्लेस अबव बॉक्स विच कंटेन्स 21 कॉइन्स। तो F इज़ 5 प्लेस अबव, तो 1 2 3 4 5 F यहाँ आ जाएगा। और लास्ट केस में 1 2 3 4 5 F यहाँ आ जाएगा।
ठीक है। इसके बाद ओनली 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स एफ एंड बॉक्स विच कंटेन्स 14 कॉइन्स। तो एफ एंड 14 के बीच 2 बॉक्सेस हैं, और तो हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। फर्स्ट केस में एफ एन 14 जो है ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर सी है 2 प्लेसेस के बाद, तो ऊपर नहीं हो सकता, नीचे ही होगा। तो 2 प्लेस छोड़ के 14 आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट केस में एफ़ के ऊपर 14 हो सकता है, हाँ हो सकता है यहाँ पे। क्या एफ़ के नीचे 14 हो सकता है 2 प्लेस छोड़ के? नहीं हो सकता, क्योंकि 11 ऑलरेडी है। इसके बाद देखते हैं, नॉट मोर देन 5 बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव द बॉक्स विच कंटेन्स 14 कॉइन्स। 14 वाले के ऊपर 5 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, तो ये केस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी भी आ रहा है और ये 5 से ज़्यादा हो गए 14 के ऊपर, तो ये केस गलत। इसमें देखते हैं 14 के ऊपर 5 बॉक्स तक रुकना है हमें, तो 1 2 3 4 5 ये लास्ट रहेगा। इसके ऊपर कंडीशन नहीं जा सकती, ये लास्ट रहेगा बिल्कुल। अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमने कुछ गलत किया है, लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो मतलब हमने ठीक किया है। तो ये कंडीशन सिर्फ बची है, अभी इसको सॉल्व करना है। एज मैनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एफ एज बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स 9। तो अबव एफ इज़ इक्वल टू जितने 9 के नीचे हैं, इसको हमने साइड में लिख लिया क्योंकि हमें 9 की पोजीशन अभी नहीं पता। इसके बाद देखते हैं, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स 14 एंड द बॉक्स विच कंटेन्स 9 कॉइन्स। तो 14 एंड 9 के बीच एक आएगा सिर्फ, और द बॉक्स विच कंटेन्स 9 कॉइन्स इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स बी एंड जी। अब आप ये समझो कि जो 9 है वो बी एंड जी के बीच में आएगा एग्जैक्टली, एंड 14 एंड 9 में एक बॉक्स का गैप है। तो 14 के एक 9 ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ऊपर अगर कर दिया तो बी पे 9 आ जाएगा, और बी और जी के बीच 9 चाहिए, तो ऊपर नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ 9 नहीं आएगा। तो इसका मतलब 9 जो है वो 14 के नीचे आएगा। एक प्लेस छोड़ के यहाँ 9 आ गया, और बी और जी के बीच 9 चाहिए, तो बी और 9 के बीच 3 बॉक्सेस हैं, 3 स्पेसेस हैं, तो 9 और जी के बीच भी 3 स्पेसेस होंगे, 1 2 3, एंड जी यहाँ आ जाएगा। ये कंडीशन भी हो गई, ये भी हो गई, सिर्फ ये चीज़ बच गई अभी पुट करनी। एफ़ के ऊपर जितने बॉक्सेस हैं उतने 9 के नीचे हैं, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। लास्ट में क्या लाइन बच गई, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो जी। तो जी के नीचे 2 से ज़्यादा बॉक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये पज़ल यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो गई, इसके नीचे नहीं जा सकता एंड इसके ऊपर नहीं जा सकता। मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ, ये लास्ट है एंड ये लास्ट है, और हमें ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है। एफ़ के ऊपर जितने उतने 9 के नीचे हैं। अब देखो एफ़ के ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 9 के नीचे 1 2 3 4 5 6। तो 9 के नीचे जब 6 हैं तो एफ़ के ऊपर भी 6 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, ये आ गई आपकी पज़ल। तो ये यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये फाइनल अरेंजमेंट रहेगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट आ गया। मैं इसको अलग से दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिख जाए ये। तो ये आपके पास पज़ल आ गई पूरी। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जो जो चीज़ें फ़िक्स हो रही थी वो हमने फ़िक्स कर ली थी, जो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो हमने यहाँ लिख ली थी, और जो चीज़ इसमें फ़िक्स नहीं हो रही थी उसको हमने यहाँ साइड में अलग से लिख लिया था, जिससे कि हमारे पास कुछ भी स्किप नहीं हुआ, कुछ भी मिस नहीं हुआ, और एक बार में पूरी पज़ल जो है सॉल्व हो गई। ये हमारे पास एक और पज़ल है, इसको ट्राई करते हैं। 8 कस्टमर्स PQRSTVW ऑर्डर डिफरेंट फूड्स, ये हमें दिए हुए हैं नाम सारे, फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। ये बकेट्स, टोटल 5 कैटेगरीज हैं, बकेट, मील, स्टे होम, मैच डे, डे स्पेशल। इसके बाद क्या है, 4 एम्प्लॉयज़ ABCD टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम दोज कस्टमर्स, ठीक है। इसके बाद नॉट मोर देन 2 पर्सन्स ऑर्डर द फूड फ्रॉम सेम कैटेगरी, तो हर कैटेगरी में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ईच एम्प्लॉय टेक्स ओनली 2 कस्टमर ऑर्डर्स, तो 4 एम्प्लॉयज़ हैं, सारे 2 2 लेते हैं। इसको हम बना लेते हैं एक बार, ABCD, ये हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं, सारे 2 लोग, हर पर्सन, हर जो एम्प्लॉय है वो 2 ऑर्डर लेता है। यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद एट कस्टमर्स हैं हमारे पास, तो इनको भी हम लिख लेते हैं।
यहाँ पे हम कैटेगरीज लिख लेंगे और यहाँ पे हम फूड लिख लेंगे। क्यू ऑर्डर फूड फ्रॉम मील्स कैटेगरी, ये ठीक है, बट द ऑर्डर इज़ नॉट टेकन बाय बी। तो जो क्यू है इसका ऑर्डर बी ने नहीं लिया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी ने क्यू का ऑर्डर नहीं लिया। यहाँ पे भी लिख लेते हैं, बी यहाँ नहीं आएगा। अब एस ऑर्डर पैटी एंड ऑर्डर इज़ टेकन बाय ए। तो जो एस का ऑर्डर है वो ए ने लिया है और एस ने पैटी ऑर्डर किया है, ये हमने लिख दिया। एस का ऑर्डर ए ने लिया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ए आ गया यहाँ पे। वी ऑर्डर द फूड फ्रॉम बकेट कैटेगरी एंड द ऑर्डर इज़ टेकन बाय सी। तो वी जो है इसकी कैटेगरी बकेट एंड ऑर्डर टेकन बाय सी यहाँ पे आ जाएगा। बिरयानी फ्रॉम बकेट कैटेगरी एंड ऑर्डर इज़ टेकन बाय सी, तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं, हमें पता नहीं कि किसने ऑर्डर किया तो इसलिए हम अलग से लिखेंगे। बिरयानी बकेट जो है उसने बिरयानी एंड ऑर्डर इज़ टेकन बाय, यहाँ पे आ गया सी। यहाँ पे फिल कर देते हैं, जो हमें पता लग गया बिरयानी हो सकता है यहाँ पे, या फिर कुछ और भी हो सकता है, हमें श्योरिटी नहीं है कि यहाँ पे वी जो है वो बिरयानी ऑर्डर करता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। आर इज़ द ओनली पर्सन हु ऑर्डर बर्गर फ्रॉम डे स्पेशल कैटेगरी। तो आर जो है उसने बर्गर ऑर्डर किया फ्रॉम डे स्पेशल कैटेगरी, और यहाँ पे ओनली लिखा है, तो डे स्पेशल से और किसी ने कुछ ऑर्डर नहीं किया, यहाँ पे ओनली आ जाएगा। इसके बाद पी ऑर्डर फ्राइज़ एंड द ऑर्डर इज टेकन बाय बी, तो पी फ्राइज़ आ जाएगा एंड पी का ऑर्डर लिया बी ने, बी यहाँ आ जाएगा। इसके बाद बोथ टी एंड एस ऑर्डर इधर फ्रॉम स्टे होम और मैच डे कैटेगरी। तो टी एंड एस में ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको हम फिल कर लेते हैं। एस में भी दोनों आ सकते हैं, स्टे होम या मैच डे, और टी में भी दोनों आ सकते हैं, स्टे होम या मैच डे। तंदूरी इज़ फ्रॉम मैच डे कैटेगरी, तो यहाँ लिख दिया हमने मैच डे तंदूरी। बोथ पी यू ऑर्डर द फूड फ्रॉम सेम कैटेगरी, तो पी एंड यू जो है वो सेम कैटेगरी से ऑर्डर करते हैं, सेम यू एंड पी यहाँ पे लिख दिया ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। पी एंड यू सेम कैटेगरी से ऑर्डर करते हैं। इसके बाद डब्ल्यू डज़ नॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा, तो डब्ल्यू के आगे हम पिज़्ज़ा लिख के क्रॉस कर देते हैं ताकि याद रहे हमें, डब्ल्यू डज़ नॉट ऑर्डर पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा इज़ फ्रॉम बकेट कैटेगरी एंड ऑर्डर इज़ टेकन बाय सी, तो सी का हमें ऑलरेडी पता था, सी बकेट बिरयानी था, इसके साथ पिज़्ज़ा भी आ जाएगा, और क्योंकि पिज़्ज़ा भी बकेट कैटेगरी दिया हुआ है हमें, तो सी जो है वो दोनों चीज़ सर्व करता है बकेट कैटेगरी से। यहाँ पे भी लिख देते हैं, क्योंकि अब सी का पता लग गया बकेट कैटेगरी का, तो बिरयानी या पिज़्ज़ा कुछ भी हो सकता है जो सी सर्व कर रहा है। इसके बाद क्या, चिकन एंड द फूड फ्रॉम डे स्पेशल कैटेगरी और टेकन बाय डी। हमें पता था डे स्पेशल में खाली एक केस है और ओनली था यहाँ पे, तो डे स्पेशल कैटेगरी जो है वो डी सर्व कर रहा है, तो यहाँ डी आ जाएगा आर के केस में। डी जो है डे स्पेशल एंड चिकन, ये भी है पॉसिबिलिटी। ए नीदर टेक्स ऑर्डर फ्रॉम क्यू नॉर फ्रॉम टी, तो क्यू के आगे ए कैंसिल हो जाएगा और टी के आगे भी ए नहीं आएगा। ए डजंट टेक पास्ता ऑर्डर वेयर एज टी डजंट ऑर्डर चिकन, तो ए जो है यहाँ पे टी के आगे चिकन नहीं आएगा और ए जो है पास्ता का ऑर्डर नहीं लेता, तो यहाँ पे ए के आगे हम पास्ता लेके कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास ये सारी कंडीशंस गिवन है, पूरी हमने लिख ली है। बकेट कैटेगरी से 2 आइटम्स जा रहे हैं और दोनों सी सर्व कर रहा है, ये हमें पता चल गया। अब जो टी है वहाँ पे चिकन नहीं आ सकता, एंड क्यू जो है ए और बी आ नहीं आ सकता और सी भी नहीं आ सकता, क्योंकि सी दोनों बकेट कैटेगरी से दे रहा है, तो यहाँ पे डी आना चाहिए सिर्फ, तो क्यू के साथ आ जाएगा डी, एंड डी जो है वो चिकन सर्व कर रहा था, तो यहाँ चिकन आ जाएगा, तो हमें क्यू का कंडीशन पता लग गया। इसके बाद पी एंड यू सेम कैटेगरी से हैं, ये भी हमें पता है, तो जब सी की 2 कैटेगरीज हैं बकेट वाली और पी एंड यू सेम कैटेगरी से हैं, तो पी एंड यू सी नहीं हो सकते। पी का हमें पता है बी, तो यू जो है वहाँ सी नहीं आ सकता, तो वहाँ पे या तो ए आएगा या बी आएगा, एंड जो बकेट है वो सी एक जगह है ऑलरेडी,
यहाँ पे जो है बकेट नहीं आ सकती, और यहाँ पे डेली स्पेशल भी नहीं आ सकता यू के केस में, क्योंकि डेली स्पेशल सिर्फ एक है, ऊपर हमने ओनली लिखा था, तो यहाँ सिर्फ डेली स्पेशल एक जगह आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मैच डे एंड मैच डे, पी एन यू में दोनों जगह मैच डे आ जाएगा, क्योंकि स्टे नहीं आ सकता दोनों जगह पे। और जो एस एन टी था वहाँ पे दोनों जगह स्टे हो जाएगा, मैच डे नहीं रहेगा, क्योंकि एक कैटेगरी से 2 ही ऑर्डर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गए। उसके बाद हमारे पास जो बकेट वाली चीज़ बच गई, यहाँ पे बकेट आ जाएगा, क्योंकि यही कंडीशन बची है एक। और बकेट जो है 2 जगह थी, और एक जगह बिरयानी थी, एक जगह पिज़्ज़ा था। अब पिज़्ज़ा नीचे नहीं हो सकता, तो नीचे बिरयानी होगा, एंड वी के लिए पिज़्ज़ा हो जाएगा। मैच डे तंदूरी, ये हमने फिट कर लिया, ये हमें पता था ऑलरेडी। और पास्ता यहाँ नहीं हो सकता, तो यहाँ पास्ता आ जाएगा। टी के केस में ये नहीं आ सकता, सी तो ऑलरेडी पता ही था क्योंकि बकेट थी यहाँ पे। यहाँ आ जाएगा ए, एंड यहाँ आ जाएगा बी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।